ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी और आज बाबा ने खास बोला है सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है जी। और जिसकी महिमा बाबा ने आज बताई है। पूरी मुरली में आबू तीर्थ की महिमा बाबा ने आज बताई है, तो आप डिटेल बताएंगे उसके बारे में। और बाबा ने दूसरी बात कही है, कौन सी एक बात मनुष्य समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि विश्व में शांति किसके राज्य में थी, इसके बारे में बाबा ने बताया है। फिर बाबा ने बताया पाल भाई कि दिल से बाबा कहने से प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति कैसे मिलेगी। जैसे बाबा दिमाग वालों को बोलते समय खुशी होती है, लेकिन जो दिल से बाबा कहते हैं उनको खुशी भी मिलती, शक्ति मिलती सदा काल के लिए। तो इसके लिए खास बाबा ने आज कहा है। फिर बाबा ने कहा है आज सच्चे परवाने कौन है, इसके ऊपर बाबा ने खास बोला है। तो और भी बहुत सारी बातें पाल भाई बाबा ने आज डिटेल में बताई है, तो आप थोड़ा क्लियर कीजिए बाबा की मुरली क्या क्या बातें, मुख्य बातें आज। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 17 सितंबर 2024 की मुरली को रिवीजन करेंगे। जी। आज विश्वकर्मा जयंती है। जी बिल्कुल। तो विश्वकर्मा जयंती की सबको हार्दिक बधाई। बिल्कुल, क्योंकि विश्वकर्मा तो हमारा ब्रह्मा बाबा ही है। जी। विश्वकर्मा जयंती है। आज बाबा ने खास आबू तीर्थ की महिमा की है आज की मुरली में। जी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। जी बिल्कुल। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। बिल्कुल। यहाँ से सदगति कैसे की? जैसे ब्रह्मा बाबा थे, लौकिक में तो लेखराज थे। जी। लेकिन जब शिव बाबा की उसके अंदर प्रवेशता हुई तो शिव बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। जी। ब्रह्मा तन में आकर के शिव बाबा ने यहाँ से गति सदगति सबकी की है। जी। फिर बाबा ने कहा, जैसे कहीं से बुलावा आता है तो वहां जाकर तुम समझाओ विश्व में शांति कब थी। यह आबू सबसे ऊंचे ते ऊंचा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। जी। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर दिलवाड़ा मंदिर में देखो। जी। विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, स्थापन की थी, उसका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे। बाबा ने आज जैनी लोगों की याद किया। जैन मंदिर है ना वो, तो जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे हम यह प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदि देव। तो जैनी लोग भी खुश होंगे। बाबा ने कहा, तो तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना चाहिए। बाबा ने कहा, बिल्कुल, आबू बड़े ते बड़ा तीर्थ है। बॉम्बे में भी समझा सकते हो, हर किसी को समझा सकते हो। जी। परमपिता परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। ऐसे स्वर्ग की रचना रची है। यह स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल आबू में है, जिसको कोई मनुष्य नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा, अगर एक कौन सी बात मनुष्य समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाए आबू में। जी। बाबा ने कहा, मुख्य बात है बाप ने जो राजयोग सिखाया है, परमपिता परमात्मा जी आकर के जो राजयोग सिखाता है वो अभी फिर से सिखा रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। जी। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। बिल्कुल। यहाँ आदि देव चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। कौन सा? हमारा पांडव भवन। बिल्कुल। यह बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। जी बिल्कुल। और बाबा ने कहा, अगर पूरा निश्चय होता है बाप से तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल भरते हैं, बहुत सर्विस करते हैं, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। लेकिन कई बच्चों को निश्चय ही नहीं होता है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं। जी। अगर निश्चय हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें, जो बाप ब्रह्मा तन में विराजमान है उनको। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। जी। तो दिलवाड़ा मंदिर में उसका पूरा यादगार दिखाया हुआ है। फिर अम्बा माता का 10-20 भुजाएं दिखाते हैं। बाबा ने कहा, भुजाएं तो 2 ही होती है, तुम आओ तो तुमको दिखाएं। बैकुंठ में भी आबू में दिखाएं। जी। बैकुंठ भी आबू में दिखाएं। वैकुंठ दिखाया है दिलवाड़ा में।
ऊपर छत में जी। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया, सदगति दी है जी। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक बाप ही है, उनका यादगार आप आओ तो हम आपको आबू में दिखाएं। आज सारा आबू की ही महिमा बाबा ने की है। फिर बाबा ने कहा है ये मॉडल है दिलवाड़ा मंदिर। बाप कहते हैं बच्चे एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। पढ़ाई की बात है। बाकी बाबा ने कहा मथुरा वृंदावन में जो मधुबन कुंज गली आदि बैठ बनाया है वो सब यादगार है, वो कुछ है नहीं। बाबा ने कहा न कोई गोप गोपियों का खेल है, यह समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने कहा योग का जौहर चाहिए, जब अगर आपके अंदर योग का जौहर होगा तब तीर लगेगा। बाबा ने कहा फिर बाबा ने कहा अभी टाइम है इसलिए जौहर नहीं भरता है। बाबा ने कहा फिर बाबा ने कहा यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। जी बिल्कुल। इसमें पवित्र भी जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है जी, लेकिन धारण करने में नंबरवार तो होते ही है। बाबा ने कहा बाबा ने कहा जो भी सेंटर है वह भी नंबरवार है। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है, मासी का घर नहीं है जी। बाबा ने कहा अभी आप इस पांडव भवन का नाम चैतन्य दिलवाड़ा नाम नहीं रह सकते क्योंकि मनुष्य क्रोधित हो जाते हैं। हमारे भाई बहन वहां जाते हैं ना घूमने जी, तो वहां बोल देते हैं हमारा यादगार है, तो वहां के जो ट्रस्टी लोग हैं वो लोग नाराज हो जाते हैं, फिर बंद कर देते हैं कुछ दिनों के लिए जी। फिर क्योंकि उनकी जब देखने वाले कम हो जाते हैं फिर आकर के फिर जी कंप्रोमाइज करते हैं। आज बाबा ने कहा है देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल ऐसे कभी नहीं सोचना है कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है, समझदार बनना है जी। ऐसे नहीं सोच लेना है कि नसीब में होगा तो हो जाएगा जी। बाबा ने कहा समझदारी से काम लेना है, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है, याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है जी। सबको आबू महान तीर्थ की जी महिमा सुनानी है। आज बाबा ने कहा एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी सच्चे सेवाधारी भव जी। बाबा ने कहा बच्चे मुख सेवा मन से बार बार बाबा बाबा शब्द कहते हो, बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है जी। बाबा शब्द याद आना ही योग है। मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। बिल्कुल। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति खुशी और शक्ति मिलती है। बिल्कुल। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी होती है, सदा काल की नहीं। समझ में आया जी। दिल से बोलना मतलब जैसे मैं आत्मा बिंदी हूँ, मेरा बाबा बिंदी है, उस स्थिति में स्थित होकर के दिमाग से बाबा बाबा बोल दिया जी, उससे बाबा बोलने से खुशी तो होगी लेकिन बोलते समय ही होगी। लेकिन जब दिल से करते हैं तो जो अनुभूति होती है तो उससे खुशी भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है जी। दिल से कहना माना बुद्धि से जी। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा परमात्मा रूपी समा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। बिल्कुल। परमात्मा जो समा है शिव बाबा, उसमें जो फिदा हो जाते हैं अर्थात उसके कार्य में लग जाते हैं वही सच्चे परवाने हैं। बिल्कुल। अपने तन मन धन से जो स्वाहा हो जाते हैं जी, उसके कार्य में लग जाते हैं, स्वयं की संपत्ति को ट्रस्टी बन करके संभालते हैं और परमात्मा के कार्य में मददगार बनते हैं, वही सच्चे परवाने हैं जी। ठीक है भाई साहब, ठीक है। ओम शांति। बाकी एक बताना चाहता हूँ आपको कि आबू तीर्थ क्यों माना गया है जी। इसमें प्रैक्टिकल भक्ति मार्ग के वहाँ एग्जाम्पल है। जैसे आप देखेंगे वहां पर सबसे बड़ा शंकर मठ में शिवलिंग बना है मार्बल का, एक पीस में, बहुत बड़ा, अच्छा, बहुत सुंदर, शिव बाबा का यादगार। फिर दूसरा यादगार वहां बना है अचलगढ़। अच्छा। अचलगढ़ में वो बताते हैं कि वो शिवलिंग खड्डे में दिए से दिखाते हैं। अच्छा। और वहाँ अंगूठे की पूजा होती है, शिव की शिवलिंग नहीं, वहाँ अंगूठे की पूजा होती है, आपको मालूम होगा। अच्छा। मैंने एक बार अंदर जाके देखा, वहाँ दिया से दिखाया उसने, नीचे खड्डे में से अंगूठा है, उसके नीचे पानी, बोले पूरा पाताल है, पानी है,
वो अंगूठी की पूजा, ऐसे वो बताते वहाँ पुजारी लोग। तो बोल रहे थे कि बोले जब धरती, जब संसार रसातल में जा रहा था तो शिव जी ने, वो तो भक्ति मार्ग के हिसाब से, कि काशी विश्वनाथ ने काशी से अपना दाहिने पैर का अंगूठे से इसको थमाया था। अच्छा, ऐसे बताते, माना इस संसार को थमाया वो यादगार है, जो रसातल में जाने से बचाया शिव जी ने। फिर कैसे बचाया उसका फिर दूसरा यादगार है गुरु शिखर। अच्छा, तो गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट चोटी है। तो बाबा हम बच्चों को हाईएस्ट चोटी बोलते, ब्राह्मण चोटी। वहां पर सदगुरु का यादगार है, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, दत्तात्रेय का यादगार है, वहां मेन मंदिर वो है। उसके ऊपर शिव को बिठाया, और दत्तात्रेय मंदिर के ऊपर शिव को बिठाया सबसे ऊपर में। अच्छा, और उसके नीचे में थोड़ा डाउन में थोड़ी सीढ़ी उतर के दत्तात्रेय का मंदिर है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा होती है। जैसे वहां ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता है, फिर शंकर द्वारा विनाश होता है, फिर विष्णु द्वारा पालना होती है। तो इसका भी यादगार है। फिर थोड़ा नीचे आओ, फिर दिलवाड़ा मंदिर बाबा ने बताया कि नीचे तपस्या कर रहे ब्राह्मण, ऊपर पूरा स्वर्ग दिखा है। फिर द्वापर का भी यादगार है, वहां पर नक्की लेक के बाजू में एक राम मंदिर है, उसको काला दिखाया वहां पर राम को। अच्छा, वो मंदिर में काले राम की पूजा होती है वहां पर, तो राम को ही वहां काला दिखा है। और अंगद का भी मिसाल है, नक्की लेक के बाजू बहुत पुराना मंदिर है हनुमान का, जो ब्रह्मचार्य व्रत जो धारण किया जिन्होंने, ये एक यादगार है। और एक वहां पर बड़ी, सबसे बड़ी यादगार है, हम आज से 91 में जब हम नीचे गौमुख में नीचे उतरे थे ना, वहां पेड़ पे एक पुराना बोर्ड टंगा हुआ था। अच्छा, और उसके आधे अक्षर तो मिट गए, थोड़े थोड़े माना ऐसे धुंधुला अक्षर थे। तो उसमें क्लियर लिखा है कि इस माउंट आबू की धरनी पे 33 कोटि देवताओं ने निवास किया था। अच्छा, क्लियर लिखा था वो बोर्ड पे। अच्छा, हमने नहीं, उन लोगों ने लिखा। हाँ, शास्त्रों में माना जिन्होंने वो लिखा है। और वहां से जो ज्ञान गंगाएं निकली, बोले पूरे भारतवर्ष में गई। अच्छा, तो उसका यादगार गौमुख दिखाया वहां पर। अच्छा, जहां पर गर्मियों में पानी आता है उसमें, जबकि माउंट में सूख जाता है, लेकिन वहां पता नहीं कहां से पानी आता है, लेकिन आता है पानी। तो ये इतनी यादगार आबू में है। मतलब प्रत्यक्ष भक्ति मार्ग में भी यादगार, प्रैक्टिकल भक्ति मार्ग, और स्वयं बाबा आकर के तो गति सदगति करते ही हैं। जी जी। और आज भी पांडव उन लोग आज तो उड़ जाते, जहां बैठते वहां उड़ जाते। तो एक वातावरण तपस्या का, तो ये मेन बाबा ने तीर्थ जो कहा, या अरावली की बहुत महिमा है शास्त्रों में भी, या साधु संतों ने बहुत तपस्या की है। तो इसलिए बाबा ने आज कहा भारत एक सबसे बड़ा तीर्थ है, सबको बताओ। तो मुझे जो मालूम था आपको बताया। ठीक है, धन्यवाद। ओम शांति।